लो बहुत एक भाई जमींदार भाई ने ना कमेंट करके एक बात पूछी थी कि भाई जैसे छोटे रिम में अगर हम बड़ा टायर डाल लेंगे तो नुकसान क्या होगा उसका। तो वो चीज़ इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, भी साथ में प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आप लोगों को, जो कि एक देखने की चीज़ है। भाई जैसे देखो इस ट्रैक्टर में क्या है, अगला टायर बड़ा डाल रखा है, चौड़ा है, ये टायर का साइज भी बताऊंगा, और रिम है बीड़ा। तो रिम छोटे छोटे बीड़े रिम में अगर हम चौड़ा टायर डाल देंगे, ज़्यादा चौड़ा टायर कर देंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगी। एक तो देखो ध्यान से देखो, इस टायर का ना पेट निकल रहा है बाहर, देखो आप ध्यान से, अगर हम साइड से देखेंगे तो टायर का पेट निकल रहा है। इससे क्या होगा, जो साइड वाल अपनी जैसे हवा कम हो जाएगी तो यहाँ साइड वाल में दरारें जल्दी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रैक्टर जब चलेगा तो साइड वाल ने इधर ये इसके रिम की किनारे पर चढ़ेगी, और किनारे पर चढ़ेगी तो साइड वाल ऑटोमेटिकली कटनी स्टार्ट हो, जो कि यहाँ से जल्दी कटेगा टायर, जल्दी डैमेज होगा। और इसके बाद एक चीज़ क्या हुई, जैसे अंदर से तो होगा भीड़ा, तो इस टायर को क्या है, ये अंदर की साइड गई, उसके बाद जो ये गुड्डी है ना, ये गुड्डी भी यहाँ प्लेन होने के बजाय ना ऐसे होगी, ये एक तो प्लेन हो बिल्कुल सीधी हो, उसको फिर ऐसे ऐसे कर दिया। अब क्या है, बीच में से देखा गई ऊंची होगी, साइड में तो होगी नीची। अब जैसे आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो टायर की घिसाई बनेगी ना, वो क्या बनेगी, बीच वाला जो सेंटर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पहले घिसेगा, जल्दी घिस जाएगा, और साइड की गुड्डी रह जाएगी नई। अब देखो ना आप इसमें देखो, ये ध्यान तो यहाँ देखो, यहाँ पूरा एकदम पूरा ब्रेकर बन रहा है इसमें, यहाँ पर ना एकदम ब्रेकर बन गया, यहाँ तो रह रही है बिल्कुल फ्रेश गुड्डी है। तो और जैसे जैसे आप किनारे पर जाओगे ना और फ्रेश मिलेगी आपने गुड्डी, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे यहाँ घिसता चले गए हो। इससे क्या नुकसान होया टायर का, आपने टायर बड़ा बड़ा डाल लिया, छोटे रिम में बड़ा भीड़े रिम में आपने चौड़ा टायर डाल दिया, उसका दुख बता रहे हैं हम। यो उसमें ये दुख आया टायर की, एक तो गुड्डी बीच में तो घिसना स्टार्ट हो जाएंगी। आप जितना एयर प्रेशर डालोगे इसमें ज़्यादा, उतना ज़्यादा क्या है, बीच वाली गुड्डी घिसेंगे, साइड की किनारे की पूरी पूरी बनी रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो एक तो ये नुकसान आ जाएगा, आपका टायर है ना बहुत जल्दी ख़राब होगा, बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, घिसाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी। दूसरी बात क्या है, जैसे आपने हवा एयर मानो चलो, आपने सोची भाई बीच की गुड्डी नहीं घिसानी, मैंने कम घिसानी है, तो इसका क्या इलाज, इसका इलाज क्या करोगे आप, आपने सोची भाई टायर और ज़्यादा पसर जाए, इसकी हवा कम कर दो। अगर आप हवा कम करोगे तो हवा कम करने के बाद क्या है, ये टायर है ना, अभी देखो आप कितना पेट निकल रहा है बाहर इसका, बिल्कुल ये माने चलो यो लगभग 20-25 के एंगल पर मुड़ रहा है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ भाई मैं। अगर हम इसकी और हवा कम कर दें, ये और बाहर की तरफ आ जाएगा, और बाहर की तरफ आने से क्या होगा, टायर की जो एक ये जो किनारा है ना, जो ये किनारा ये टायर में और ज़्यादा कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ तक ना टायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा आपका। ये नुकसान आएगा इसका, छोटे गियर में बड़ा टायर डालना, वो टायर चाहे पिछला हो या अगला हो, दोनों में सेम काम करेगा वो, ये नुकसान आपका। भीड़े रिम में एक तो पेट निकलेगा, पेट निकलने के बाद साइड वाल जो अपने ट्रैक्टर वो डैमेज होएगी जल्दी, इसमें दरारें आऊँगी, उसके बाद दरारें, उसके बाद जो इसके घिसाई का पोर्शन है, घिसाई का पोर्शन बिल्कुल एकदम अलग हो गया। आप देखो, ये देखो, मैं नज़रों से देख पा रहा हूँ, आँखों का पता नहीं, ये देखोगे ना, ये तो गुड्डी यहाँ तक तो होगी प्लेन, इसके बाद होगी मुड़ने में, क्योंकि इस टायर ने नीचे की तरफ खींच लिया, तो ये इधर का हिस्सा घिस नहीं रहा। इसमें भी देखो हर गुड्डी में यही सेम है, अगर आपने दिख रहा होगा ना, तो ये देखो यहाँ तक ये चलेगा यहाँ पे, इसके बाद देखो एकदम अलग से हो गए हो। तो ये टायर ये पूरा नहीं टिक रहा, ये बीच का पोर्शन टिक रहा है, और जब नया था ना तब तो ये बिल्कुल एकदम नीचे बीच का हिस्सा, वो बीच का हिस्सा घिसा, फिर घिसता 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 ये यहाँ तक पहुँच गया। अब ये गुड्डी की जो दूरी है तो होगी कम, और ये पड़ी अभी पूरी, तो ये फ़र्क पड़ा इस चीज़ का। छोटे रिम में हम बड़ा टायर डाल दें तो जो कि आने वाले टाइम में आपका टायर बहुत जल्दी डैमेज होगा, तो छोटे रिम में बड़ा टायर मत डाला करो भाई, नुकसान ही नुकसान है। उसके लिए आपने ना घेरा बड़ा डालना पड़ेगा, आप चौड़ा घेरा डालो, चौड़ा घेरा डालने से क्या है, टायर अपना प्रॉपर इसकी चौड़ाई के हिसाब से घेरा हो जाएगा, तो टायर बिल्कुल एकदम पूरा सीधा पूरा टायर टिकेगा, और पूरे टायर की पूरी गुड्डियों की सारी घिसाई एक समान होगी। यह चीज़ ज़रूरी है, आपने पैसे भी लगाए और सारे वेस्ट गए। तो ये सेम रूल पिछले टायर में भी लागू है, टायर से कोई भी हो, रिम का जो रूल है ये सेम रूल, हर जगह प्रिंसिपल एक हो है। आप कहीं भी चले जाओ, कैसा भी रिम डाल लो, छोटे रिम में अगर हम बड़ा टायर डालेंगे तो योगी यही दिक्कत आती है मेन, तो जो गुड्डी बीच में तो घिसनी स्टार्ट हो जाए ना, इस साइज का कोई और रिम तो कौन अपने पे देखो गाइड करा, हाँ तो कोई रिम नहीं है इस साइज का। वो बात मैं आपकी मान गया, देखो वो तो आप जैसे दिमागदार बंदे की तो बात अलग है भाई, क्यों आप तो फिर दूसरे तरीके दो एक और लेके एक्स्ट्रा इन चौड़ा करवा इसका। ये तो देखो इसकी नहीं, मतलब जो माले पिछले टायर में डालना है, पिछले में सेम सिचुएशन आओगी। जीता आप 10,000 रुपये लाउड 15 लगा था, हाँ ये टायर आए थे 25,000 के। अच्छा तो 2 रम आए थे मेरे ख्याल में 8,000 के, 4 के। एक रम और लेकर 2-4 भाई हैं, इसे सत्यवान कर दे और भी कर दे हैं, इन्हें चौड़े कर दे। हाँ
जो कर उसमें करवा तो ये रखे माने हैं। चले 50-50% और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा रिम में, टायर की पकड़ बच जाएगी, पकड़ भी बढ़ लाइफ बच जाएगी, टायर की लाइफ बढ़ेगी। मेन तो टायर की लाइफ है। सही हो रही ना। हम्म। इसका मेन कारण ये था कि वो रम बीड़ा था, क्योंकि अगर जो पूरा टायर टेकता तो यह इतनी घसाई ना लेता है वो। हाँ तो वही चीज बतानी है, मैं रिम चौड़ा करवाओ, रिम डाला मतलब रिम के साइज के साथ टायर डालो। शौक करो तो 2 रुपये लाने ना डरो। हाँ ये बात सही कह रहे हो, शौक करो तो 2 रुपये लाने तो ना डरो भाई। भाई एक बात था, 25 का टायर लिया, हम्म 10,000 रुपये हमने रिमा के बिला दिए, हम्म तो 3,000 रुपये वो सत्तेवान लिए है मेरे ख्याल में। हम्म और एक 4,000 का रिम और आ जाएगा। हम्म पेंट क्या खर्चा है? 7-8 हज़ार, 5,000 रुपया खर्चा और लगा, 10 ला लो, 10 मान ले, हम्म। पर फिर प्रॉपर साइज भी तो हो गया। हाँ प्रॉपर साइज हो, अगर आपका ट्रैक्टर भी सुंदर लगेगा उस चीज़ में। तो ये और वो जो खर्चा करा था वो फैशन के चक्कर में करा था, वो कहा फैशन के दौर में गारंटी का की जिम्मेवारी नहीं है भाई। भाई देख, सस्ता रो बार बार, महंगा रो एक बार, नया एक बात बार है देख लो। ना। चलो और मैं तेन सलाह याद दूं भाई, ट्रैक्टर लो तो 4x4 लो, कंपनी ते लो, पाछा मॉडिफिकेशन करवा लो, कोई दिक्कत ना। पाछा जुगाड़ में का सारे जो पाछा तीसरी क्लास था, तीसरी लाइन वाले नहीं मारते जो पाछा हाँ बैठे थे, हाँ हाँ वो पढ़ना तो था नहीं, उन्हें छठी पाछा के कह दिया जाओ तुम काम सीख लो। ना चलो भाई एक अलग चीज़ है। तो टैलेंट किसे किसे में है, ताले पाने सारे ठारे। समझ गया भाई। तो बस दुखी कर ले हैं, एक एक नट पे ऐसा दुखी कर दे हैं, समझ में नहीं आता। बाजे पांडा चढ़ता नहीं, क्यों अपना ट्रैक्टर खल रहा है अगला वो बावली का जड़िए कान पकड़ेगा, छोटू तो पाड़ेगी ना, छोटू तो कर फिर तो पकड़ा रू उसने। कोशिश करो। हाँ तो अपना कम जिसने ज्ञान हो उससे दूर जाकर लट्टो। ठीक। और कोई भी के में काम कर रहा था एजेंसी में खल वाले, और के तो ओरिजिनल तो मिल जा। हाँ ये बात भी सही है, बाहर तो डुप्लीकेट ही बहुत ज्यादा दिया वो बाहर पड़ा रहा है, तो एजेंसी में खल वाले कोई ना तो ऑर्डर लाग का आ जाएगा। हाँ ना, यह बात तो सही कह रहे हैं। चलो ठीक है भाई योगी, यही चीज़ बताना दिखाना चाह रहे हैं भाई। जैसी वीडियो कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।